नमस्कार, मैं दिवांशु, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत करता हूं। बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले के 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पर अब 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वे आज एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके तहत 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, सिर्फ संसद को है, जिससे बौखलाकर इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था उसकी आलोचना करते हुए कहा कि बहुत निराशाजनक है। मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, वे देश के लिए कलंक है, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई भी बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं। हालांकि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार ब्रिटेन, भारत और यूरोपियन संघ सहित अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब धारा 122 के तहत वैश्विक 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, न कि उस टैरिफ दर का जिस पर उन्होंने पहले बातचीत की थी। इससे भारत पर कुल टैरिफ 18% घटकर 10% रह जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जज कट्टर वामपंथियों के पालतू हैं, वे देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं और संविधान के प्रति वफादार भी नहीं हैं। जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। उन्होंने उन 3 कंजर्वेटिव जजों की तारीफ की है जिन्होंने इस फैसले से असहमति जताई थी। जिन जजों ने टैरिफ को रद्द किया, उनकी आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा, वे हर उस चीज के खिलाफ है जो अमेरिका को मजबूत और फिर से महान बनाती हैं। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है। अब बात करेंगे कुछ अहम बातों पर। ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किए थे, उसमें कुछ अहम बातें थी। 5 अहम बातों का हम यहां पे जिक्र करेंगे। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे सांसद की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी टैरिफ के ऊपर अपनी एक पावर दिखाई जा रही है, वो पावर असल में ट्रंप के पास है ही नहीं, वो एक सांसद के पास है। लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे किसी सांसद की जरूरत नहीं है, जो भी फैसला करूंगा वो मैं खुद करूंगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई भी साफ बात नहीं कही गई है, इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। तीसरी बात, जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। ये सारी बातें कहने की जो हैं ट्रंप की हैं। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। मतलब इस फैसले को चुनौती देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती देने के लिए अब वो कह रहे हैं कि 5 साल तक हम कोर्ट में रहेंगे। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। ये ट्रंप की सोच है, जो कि चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसको ज्यादा तवज्जो दी है। 5वीं बात जो कि कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टैरिफ लगाने का ये कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। उन्होंने हमारे देश को कमजोर होने दिया और दूसरे देशों को फायदा उठाने दिया। यानी कि टैरिफ एकमात्र अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो जरिया रह गया है कि वो अपनी पावर पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हालांकि अमेरिका पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मारा जाता है अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डेवलपमेंट और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो हर हफ्ते, हर महीने और हर दूसरे दिन टैरिफ की धमकियां जो है अलग अलग देशों को दे रहे हैं, ये सारी धमकियां सभी देशों को अमेरिका के खिलाफ करने में 1% का भी जो है वो नहीं छोड़ सकती हैं, सोच नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि हर देश इस वक्त टैरिफ से परेशान है। भारत भी बीच में परेशान हुआ दिखाई दिया था और वहीं अब 18% टैरिफ कर दिया था। लेकिन अब ग्लोबल 10% टैरिफ की जो धमकी अमेरिका की तरफ से दी गई है, उसमें हालांकि
कुछ देश हैं, बड़े बड़े देश हैं जिसमें भारत भी एक है, कि उसमें 18% से लेकर जो टैरिफ पहले था वो 10% हो जाएगा। और कई और सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं जिक्र ज़रूर करूंगा कि किन चीज़ों पर असर इस चीज़ का पड़ेगा, किन चीज़ों पर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 122 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 122 अमेरिका के एक कानून का हिस्सा है जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा जाता है। ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटे या फिर आर्थिक संकट का खतरा हो तो वे तुरंत आयात और टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई भी स्थिति अमेरिका पर नहीं है और इस कानून का इस्तेमाल कर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त टैरिफ की लिए जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत जो सेक्शन मैंने आपको बताया, इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिन तक लागू कर सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और आगे का फैसला लेती है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, जो मैंने आपको बताया कि 150 दिन तक टैरिफ लागू कर सकते हैं, वो किसी आपत्तिजनक सिचुएशन में ही हो सकता है और राष्ट्रपति 150 दिन तक टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा के लिए और ज्यादा किसी ऐसे रीजन की जरूरत होगी जिससे कि देश पर खतरा हो या फिर पैसों की कमी हो गई हो या फिर किसी चीज की तंगी हो गई हो। इसके बारे में आगे आएंगे कि उन्होंने किस कानून का इस्तेमाल किया। एक तो ये धारा के बारे में मैंने बताया, एक और कानून है जिसका इस्तेमाल करके इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि जिन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा है वो खुद घट जाएगा। जैसे कि भारत पर अब 18% टैरिफ लगाया गया था, जो कि पहले के टैरिफ से बेहद कम था, और जो सी ट्रेड डील हुई है इसके तहत 18% जो है टैरिफ लगाने की बात और इस पर फैसला हुआ था। लेकिन अब जब ग्लोबली 10% टैरिफ लगाने की जो धमकी दी गई है, ऐलान किया गया है, उससे वो 18% घटकर 10% भी हो सकता है। ये टैरिफ 24 फरवरी को आधी रात से लागू होगा। व्हाइट हाउस के दस्तावेज के अनुसार इससे अमेरिकी डॉलर के बहाव को रोका जा सकेगा और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। कुछ उत्पादों को छूट दी गई है, जैसे कुछ कृषि उत्पाद हो गए, बीफ, टमाटर या फिर संतरा, महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये टैरिफ पुराने वाले की जगह लेगा और वे अधिक पैसा कमाने की कोशिश जारी रखेंगे। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि अधिकांश प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू हो जाएगी। साल 1971 में अमेरिका और दुनिया के बीच व्यापार और भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में भारी असंतुलन हो गया था। अमेरिका लगातार ज्यादा आयात कर रहा था और निर्यात कम कर पा रहा था, जिससे डॉलर पर दबाव बढ़ रहा था। इसके बाद निक्सन ने दुनिया भर के देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। देखिए, आज की सिचुएशन 10% टैरिफ लगाने की क्या है, वो डोनाल्ड ट्रंप की कोई पर्सनल एक रंजिश कह सकते हैं या फिर बदला कह सकते हैं या फिर ना झुकने वाली चीज़ कह सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं 1971 के समय पर, जब निक्सन ने टैरिफ लगाया था दुनिया भर में, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक बहुत बड़ी दुविधा आ चुकी थी। तो निक्सन ने दुनिया भर के देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद यह महसूस किया गया था कि भविष्य में अगर ऐसी आर्थिक आपात स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के पास ऐसी चीजों से निपटने के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए। इसी मकसद से 1974 में ट्रेड एक्ट 1974 पारित किया गया था। सेक्शन 122 का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो सेक्शन 122 के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया। इसलिए यह भी साफ नहीं है कि अगर इसे अदालत में चुनौती दी गई तो अदालतें इसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फटकारते हुए कहा था कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि फैसले को लेकर 3 जजों जस्टिस सैमुअल एलिटो, क्लेरेंस थॉमस और ब्रैट कैनवो ने इस फैसले से असहमति जताई। कैनवो ने अपने नोट में लिखा कि टैरिफ नीति समझदारी भरी है या फिर नहीं, यह अलग सवाल है, लेकिन उनके मुताबिक ये कानूनी तौर पर वैध है। कैनवो ने अपने नोट में भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि यह टैरिफ विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के तहत लगाए गए थे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल 9 जज हैं।
इसमें से 6 जजों को रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किया है, जबकि 3 जज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो है राष्ट्रपतियों ने नियुक्त किए हैं। फैसले के खिलाफ वोट करने वाले तीनों जज रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के नियुक्त किए गए हैं। तो मतलब बहुमत में 6 जज जो उनसे रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने किए हैं और वो 3 जो कि डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने किए हैं, उनमें से 3 जो कि डेमोक्रेटिक की तरफ से किए गए थे उनकी असहमति बनी थी। 9 में से 6 जो जज हैं उन्होंने इस पर असहमति जताई है। कोर्ट के आदेश से जो है ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ अलग कानूनों के तहत लगाए गए हैं, इसलिए वे अभी तक लागू रहेंगे। हालांकि 2 बड़े कैटेगरी में टैरिफ पर रोक लग गई है। पहली कैटेगरी रेसिप्रोकल टैरिफ की है जो ट्रंप ने अलग अलग देशों पर लगाए थे। इसमें चीन पर 74% और बाकी दुनिया के लिए 10% बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद ये टैरिफ अमान्य हो गए हैं। दूसरी कैटेगरी 25% टैरिफ की है जो ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर लगाया था। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि इन देशों ने अमेरिका में फैंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। कोर्ट के फैसले ने इस 25% टैरिफ को भी निरस्त कर दिया है। पिछले साल की शुरुआत से अब तक ट्रंप प्रशासन ने $200 अरब से ज्यादा का टैरिफ वसूला है। जितने भी टैरिफ अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं उसमें ये कुल मिलाकर जो सी वसूली की गई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि $200 अरब से ज्यादा की टैरिफ वसूली की गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस रकम की रिफंड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फैसले के बाद ये साफ नहीं है कि सरकार को कंपनियों को वसूला गया पैसा लौटाना पड़ेगा या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने पहले कहा था कि अगर केस हार गई तो कई देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों को वापस लेना पड़ सकता है और भारी रिफंड चुकाना पड़ सकता है। ट्रंप के टैरिफ विवाद के केंद्र में एक और कानून है जिसका नाम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA है, जिसके तहत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कानून 1977 में बनाया गया था। इसका मकसद था कि अगर देश पर कोई भी गंभीर खतरा जैसे युद्ध जैसी स्थिति, विदेशी दुश्मन से बड़ा आर्थिक खतरा या फिर असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आए तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियां दी जा सके। इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति विदेशी लेन देन पर रोक लगा सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है या फिर कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकता है। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए IEEPA का ही सहारा लिया है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार के टैरिफ लगाने के कानूनी आधार पर जो है सवाल उठाए थे। उस दौरान जजों ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को इस तरह के ग्लोबल टैरिफ लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ठोस कारण चाहिए, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। फैसले में कहा गया था कि IEEPA में टैरिफ शब्द का कहीं जिक्र नहीं है और न ही इसमें राष्ट्रपति के अधिकारों पर कोई स्पष्ट सीमा तय की गई है। यानी कि काउंटर इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोर्ट के बीच चल रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि टैरिफ की पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है या फिर जिस भी कानून का इस्तेमाल कर वो टैरिफ लगा रहे हैं उसमें टैरिफ का कोई जिक्र ही नहीं है, और अगर है कहीं पर तो राष्ट्रपति सिर्फ 150 दिन के लिए 15% टैरिफ लगा सकते हैं, और वो भी एक सिचुएशन के हिसाब से कि अगर अमेरिका के ऊपर कोई ऐसी बाधा आती है जिससे अमेरिका को खतरा है तब टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन इस कानून का इस्तेमाल कर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में टैरिफ की धमकियां देकर पूरे दुनिया में अपना एक दबदबा बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने पिछले साल अप्रैल इन टैरिफ का ऐलान किया था। इन टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के कई छोटे कारोबारी और 12 राज्यों ने मुकदमा भी दायर किया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा से बाहर जाकर आयात होने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाए, और इससे पहले निचली अदालतें यानी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फेडरल सर्किट कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी जो है करार दिया था। उनका मानना था कि IEEPA टैरिफ लगाने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं देता।
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में मौखिक बहस सुनी थी, जहां जजों ने ट्रंप की ओर से पेश की गई दलीलों पर संदेह जताया था। कोर्ट के 6-3 बहुमत के बावजूद जस्टिस ने पूछा था कि क्या राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगा सकता है, क्योंकि टैरिफ टैक्स का रूप है और ये संसद की जिम्मेदारी है। और इस फैसले के आने के बाद, इस असहमति बनने के बाद इस वक्त बड़ी खबर अमेरिका से यही सामने आई है कि 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया गया है। हालांकि भारत के ऊपर और कुछ बड़े बड़े देशों के ऊपर इसका कोई असर नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ आसानी ही होने वाली है। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये ग्लोबल न्यूज़ है और इंटरनेशनल न्यूज़ के तौर पर ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का एक पर्सनल, हम कह सकते हैं कि रंजिश दिखाई दे रही है, या फिर उनकी असहमति, कोर्ट के असहमत जो है उन्होंने जताई है टैरिफ के ऊपर, उससे है, या फिर क्या कुछ है। इसके बारे में आपके मन में सवाल बहुत उठ रहे होंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और इसी तरह से डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा ये वादा करता है कि निष्पक्षता के साथ और सटीकता के साथ आपको हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा एक कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया के तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए डे टू डे न्यूज़ इंडिया के साथ, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।